सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे शिक्षा के बगैर महत्वपूर्ण पद हासिल नहीं किए जा सकते। ये बात बाबा साहब कहते हैं और ये बात बाबा साहब कहते हैं 1 और 8 दिसंबर 1945 के जनता के अंक में प्रकाशित एक कार्यक्रम में बाबा साहब अपना संबोधन देते हैं। बहुत ही सारगर्भित संबोधन है सम्मानित साथियों। इस सारगर्भित संबोधन में एक बड़ा संदेश यहाँ पर है जो हम सभी को, बहुजन समाज को मिल सकता है। तो यदि आप बड़ा संदेश बाबा साहब के ही शब्दों में लेना चाहते हैं तो हम पूरा साहित्य, पूरा भाषण बाबा साहब का आज का ये आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक वॉच करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से लगातार आपकी सेवा में हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश ला रहे हैं। आज पेज नंबर 496 से 497 तक का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत है। 8 दिसंबर 1945 के जनता के अंक में मुंबई इलाका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष श्री गायकवाड़ ने एक सार्वजनिक सभा सूचना प्रकाशित की थी। इस सूचना में क्या कुछ था और इसके बाद फिर बाबा साहब ने इस सूचना के आधार पर जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में बाबा साहब ने क्या कुछ संबोधित किया, हम आपको बताएंगे। इस सूचना में कहा गया था कि अपने समाज के इकलौते नेता, नेक नामधारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर MA, PhD, DSc, बार एटला और हिंदुस्तान अर्थात भारत सरकार के मजदूर मंत्री, लेबर मेंबर के लिए व्यस्तता के कारण नासिक, अहमदनगर, पश्चिमी खानदेश और पूर्व खानदेश आदि हर जिले की यात्रा करना संभव नहीं हो पाया। इसलिए इन 4 जिलों की ओर से रविवार 9 दिसंबर 1945 को शाम 4 बजे मनमाड जैसी केंद्रीय जगह पर सभा का आयोजन किया गया है। अस्पृश्य माने गए समाज का आज का कर्तव्य विषय पर वह सार्वजनिक भाषण देंगे। ऐसे सुनहरे मौके का फायदा सभी भाई और बहनें उपस्थित रहकर अवश्य उठाएं। इस प्रकार पहले से की गई घोषणा के अनुसार रविवार 9 दिसंबर 1945 के दिन मनमाड में बहुत बड़ी सभा हुई। सभा में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई से रविवार सुबह की गाड़ी से निकले। करीब 6-7 सालों के बाद महाराष्ट्र में अस्पृश्यों के इस गढ़ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जा रहे थे। अस्पृश्य जनता अपने वंदनीय नेता के दर्शनों के लिए आतुर थी। दूर दूर से आते लोग के झुंड मनमाड की ओर कूच कर रहे थे। चिलचिलाती धूप में कांटों कंकड़ों से जाती राह पर वे चले जा रहे थे। रसद की गठरी अपने पीठ पर बांधे अस्पृश्यों के आंदोलन की जयकार करते हुए बहुत दिनों बाद अपने इलाके में अपने नेता के दर्शन होंगे, इस आस को मन में लिए इन चारों जिलों से अस्पृश्य जनता आनंद और उत्सुकता के साथ मनमाड में इकट्ठा हो रही थी। बड़ी संख्या में लगभग 5 लाख अस्पृश्यों का जमा बड़ा वहां जुटा था। सामान्य साथी, आप महसूस कीजिए इस दृश्य को। जो ये दृश्य यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है उसको आप महसूस कर सकते हैं। दोपहर ठीक 2:15 बजे डॉक्टर बाबा साहब की गाड़ी स्टेशन पे आई। जय घोष से जमीन और आसमान गूंज उठा। कुछ समय तक जय घोष का कंपार्टमेंट फूल मालाओं से लदा था। पूछताछ करने पर पता चला कि मनमाड के रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पर जहां जहां गाड़ी रुकी थी वहां लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत करते हुए उन पर फूलों की वर्षा की थी। 3:30 बजे के आसपास स्टेशन से बड़ा जुलूस निकला। शहर के प्रमुख हिस्सों से होता हुआ करीब 2 मील की दूरी पर बसी अस्पृश्यों की बस्ती में आने के बाद मनमाड के अस्पृश्य छात्रों के लिए बोर्डिंग की इमारत की नींव रखने के समारोह में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक आंदोलनों को हम जितना महत्व देते हैं उतना ही महत्व हमें शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए देना होगा। शिक्षा के बगैर हम महत्वपूर्ण पद हासिल नहीं कर सकते और जब तक महत्वपूर्ण पद हम हासिल नहीं कर सकते तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि सत्ता हमारे हाथ आई है। असल में प्रांत के सरकारों को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ दिखाई नहीं देता। मैंने पहले भी बताया है और यहाँ संदर्भ के अनुसार बताना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भारत की सरकार से अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए 3 लाख रुपयों की मंजूरी करवाई है। इससे हमारे कई छात्रों को वजीफे मिल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे अधिकतर छात्र ही अनुत्तीर्ण होते हैं। इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आ रही है। सामान्य साथियों, आप अंदाज़ा लगाइए और बताइए कि बाबा साहब की ये जो बाबा साहब बात कर रहे हैं कि हमारे ही समाज के अधिकतर छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं,
इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय को व्यक्त कीजिएगा। हमारा आपसे अनुरोध है। मैं छोटा था तब इस छोटे से शामियाने जितने ही हमारी खोली थी जिसमें हमारा पूरा परिवार रहता था। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य है कि एक छोटे से कमरे में हम पूरे परिवार के साथ रहते थे और परिवार में कौन क्या था, एक कमरे के अंदर कौन कौन लोग रहते थे। और उसके बावजूद बाबा साहब एक भाषण में कहते हैं कि हमने 21 घंटे तक पढ़ाई किया है। तो ये संदेश हमारे युवा साथियों को जाना चाहिए आज का। निश्चित रूप से बाबा साहब कहते हैं कि उसमें हमारी बहन के 2 बच्चे, 1 बकरी, 1 चाकी, सिल आदि सब होता था, साथ में टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक। तो इतने लोग यहाँ पर रहते थे और साथ ही साथ जो भी घर गृहस्थी का सामान था वो सब कुछ एक ही कमरे में हुआ करता था। इतनी गरीबी के बावजूद मैंने पढ़ाई की, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बोर्डिंगों में हमारे छात्रों के लिए इससे कई गुना अच्छा प्रबंध होने के बावजूद भी दिन रात मेहनत से पढ़ाई क्यों नहीं करते? बाबा साहब की पीड़ा है अपने समाज के विद्यार्थियों से, जिनके लिए बोर्डिंग खोल रहे हैं, हॉस्टल खोले जा रहे हैं, उन्हें रहने खाने पीने का सारा इंतजाम किया जा रहा है, सरकार की तरफ से वजीफा दिलाया जा रहा है। बाबा साहब के अथक प्रयासों के बावजूद इसके हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के युवा साथी आखिर पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? ये बात बाबा साहब यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात 1945 की है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में भी हमारे समाज के युवा साथी विद्यार्थियों को इस ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाबा साहब की ये पीड़ा है कि हर विद्यार्थी को विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है और हर संभव प्रयास करके एक बेहतरीन सफलता को आप अर्जित करें। ये बाबा साहब का प्रयास था। मनोकामना तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का ऐसा अथक प्रयास था कि हमारे समाज के हर युवा, हर बालक बालिका पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने, बड़े पद पर पहुँचे। ये बात बाबा साहब कहते हैं कि बगैर शिक्षा के आप बड़े पद पर, महत्वपूर्ण पद आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आखिर बाबा साहब की ये इच्छा हम कब पूरी करेंगे? हम युवाओं से ये प्रश्न करते हैं। आप जानते हैं कि जो पैसा देते हैं वे उसका हिसाब भी मांगते हैं। भारत सरकार भी पूछेगी कि एक्सप्रेशन के लिए हम जो इतना पैसा खर्च करते हैं तो उन्होंने इसका सार्थक उपयोग कैसे किया। मेरे सम्मानित साथियों, आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है, जो वर्तमान में भी स्कॉलरशिप मिल रही है, बाबा साहब की देन है। तो उस स्कॉलरशिप का उपयोग आप पढ़ाई लिखाई में कर रहे हैं, शिक्षा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यदि आप नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज नहीं कल वो स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सिद्ध कर दिया जाएगा कि उस स्कॉलरशिप की कोई सार्थकता नहीं रही है। इसीलिए हमारे छात्रों को मेहनत से पढ़ाई कर पास होना चाहिए। क्या पता कल अगर कांग्रेस मिनिस्ट्री, प्रधानमंडल सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए मैं अभी से 3 लाख रुपए की रकम को 5 लाख रुपए करवाने की कोशिश कर रहा हूं। भाषण के बाद डॉक्टर बाबा साहब के हाथों अस्पृश्य छात्र बोर्डिंग की इमारत की नींव का पहला पत्थर रखा गया। और आज का पहला प्रश्न सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मनमाड में कौन सी इमारत की नींव का समारोह था? दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति और शिक्षा के प्रचार प्रसार क्यों करने को कहा है? वर्तमान परिदृश्य में इसकी क्या आवश्यकता है? इस पर भी अपने विचारों को व्यक्त कीजिएगा। और वीडियो के दौरान भी हमने एक प्रश्न आपसे पूछा है, उस पर भी हम आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और सार्थक प्रयास आवाज का BBS3 आईडासा के द्वारा किया जा रहा है। उसी के तहत निर्माणाधीन है कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। मुझे पूरा भरोसा है कि इसे आप जन जन तक, हर युवा तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है
कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।